Hi friends, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube चैनल। आज मैं बिना समय गंवाए ए सीरीज साइंस वालों के लिए एग्ज़ाम हुआ था 4 तारीख को, 4 फरवरी को। उसका मैं उत्तर बताने जा रहा हूँ ए सीरीज़ का 100% करेक्ट। और 4 तारीख को वीडियो नहीं बनाने के लिए सॉरी, क्योंकि मैं बेगूसराय में नहीं था। तो बिना समय बर्बाद किए हुए मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बोल रहा है द बुक विल बी बाउट बाय सीता। एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, तो जिसे भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला का उत्तर हो जाएगा आपका बी। पहला का उत्तर हो जाएगा बी। दूसरा का हो जाएगा आई डैश स्विम विच आई वाज व्हेन आई वाज यंग। दूसरा का उत्तर हो जाएगा कूड। दूसरा का उत्तर हो जाएगा कूड। तीसरा नंबर में अमर सेज डैड ही डैश बाउट। ये प्रेजेंट का निशानी होता है, तो प्रेजेंट का जो निशानी है, प्रेजेंट का निशानी है टेक्स। अमर सेज डैड ही टेक्स इंग्लिश लेसन एवरी डे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आई से डैड आई राइट ए लेटर। ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका उत्तर बी हो जाएंगे। 5 में वुड यू माइंड डैश द डोर। वुड यू माइंड डैश द डोर, तो वुड यू माइंड शट द डोर या शटिंग द। वुड यू माइंड शट द डोर, ठीक है ना। वुड यू माइंड शट द डोर, ठीक है ना। और ये एक फ्रेज की तरह का इस्तेमाल किया जाए तो वुड यू माइंड शटिंग द डोर, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसको कर देंगे। द बस कैम टू एन एब्रप्ट हॉल्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, अचानक मतलब सडन हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। इट इज़ हाई टाइम ही विल स्टार्ट रनिंग। इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड, तो ही स्टार्ट्स। इसका उत्तर सही करेक्ट सेंटेंस ही स्टार्ट। इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका ही हियर्ड ए नॉइज ही गॉट अप। ही हियर्ड ए नॉइज ही गॉट अप। इसको आपको क्या करना, कंबाइन करना है। तो हैविंग हियरिंग ए नॉइज ही गॉट अप एज ही। हैविंग हियरिंग कभी होता नहीं है, हैविंग हियर्ड होते हैं। एज ही हियर्ड ए नॉइज, तो आपका सही उत्तर आपका सी नंबर हो गया, ठीक है। 4 उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 डैश बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड। यहाँ पे आपको फ्रेज से भरना है। एभव ऑल। एभव ऑल का मतलब होता है सर्वोपरि, मतलब सबसे पहले तो हमें फॉल्स फ्रेंड से दूर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द विल। तो पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द विल। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वुलन हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा, वुलन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ठीक है ना, 12 जो बोल रहा है वो देख लीजिएगा। चूज द करेक्ट सैनो। सैनो का मतलब होता है सेम मीनिंग। सेम मीनिंग क्या है, परफ्यूम का मतलब सेम, सेंट होता है। ये भी आर्ट्स का क्वेश्चन है। 1 वर्ड 4 सब्स्टिट्यूशन ए मैन हुज वाइफ इज डेड। ये भी आर्ट्स वाला क्वेश्चन है, तो ये हो जाएंगे आपका विडोवर। जो मतलब एक आदमी जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विदुर कहते हैं, विडोवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल कमिंग एंड गोइंग। ये जो आपका मुहावरा है वो एक वचन होता है। ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन। वाज फॉरबिडन, वाज फॉरबिडन और हैज़ फॉरबिडन, ये दोनों में आप क्या दे सकते हैं ये भी देखना पड़ेगा ना, ठीक है ना। कि ऑल कमिंग एंड गोइंग, ठीक है ना, वाज फॉरबिडन का मतलब आना जाना सबको मना किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 में द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ द चार्ज। गिल्टी ऑफ का मतलब होता है इनोसेंट। इसका उल्टा दूँ, गिल्टी ऑफ का गिल्टी ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए दोषी होना। इसका उल्टा इनोसेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू, मे आया तो माइट हो जाएंगे। माइट वाला कहाँ है, ये देखिए। इसका उत्तर हो जाएगा ए। एक्सप्लेन नहीं करूँगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अपॉर्चुनिटी का हो जाएगा उत्तर सी। अपॉर्चुनिटी का क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ही वी लाइक डैश म्यूजिक वेरी मच, तो वी लाइक म्यूजिक वेरी मच। लेकिन इसमें एक बात और भी होते हैं, ठीक है। इसमें आप तो नोट म्यूजिक में नो आर्टिकल लगते हैं, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग आप तब कर सकते हैं जब आप म्यूजिक आपके लिए डेफिनेटली कोई हो पार्टिकुलर। तो वी लाइक द म्यूजिक वेरी मच।
19 में आते हैं वी डैश रेन इन इंडिया ऑल सीजन्स, तो वी गेट क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो ही अपोजेस अगेंस्ट अस, यहाँ पे ये आपका उत्तर क्या है, सही है। और ये भी आर्ट्स वाला क्वेश्चन है। आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड, यहाँ पे आप सी ऑफ एक ऑप्शन और दूसरा सी अबाउट, दोनों में आप भर सकते हैं। देखना पड़ेगा आपको ये कि ये फ्रेज जो है सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, ठीक है ना, और सी अबाउट का मतलब होता है मिलने के लिए जाना। आई वेंट आउट टू सी ऑफ माई फ्रेंड का मतलब हुआ मैं अपने दोस्त को विदा करने के लिए गया, छोड़ने के लिए गया बाहर, और मैं अपने दोस्त को देखने के लिए गया, जो भरने का मन हो। ही वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी, ही वॉज वेरी काइंड ऑफ यू होते हैं, ठीक है ना। आई विश ही डैश द गेट वेल सून, आई विश ही वुड गेट वेल सून। अगला क्वेश्चन है आई हैव टू टीच इंग्लिश, हैव टू मतलब हैज टू, इंग्लिश हैज टू टॉट बाय मी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन हो गया द पुलिसमैन रैन डैश द थिप, आफ्टर हो जाएंगे, इसका मतलब हुआ कि पुलिस जो है चोर के पीछे भागा, दौड़ा। रेखा हर्ट हरसेल्फ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ही वेंट ऑन डैश, ही वेंट ऑन टॉकिंग हो जाएगा, ही वेंट ऑन टॉकिंग हो जाएंगे। इसके बाद हो गया आपका उत्तर 28 ही डज नॉट गो टू मार्केट, निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग डज ही हो जाएंगे, डज ही। चलिए ठीक है। ही डैश टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज टू हेल्प मी, क्योंकि डिनाइड भी लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाएं, क्योंकि डिनाइड के बगल में V1 का प्रयोग मतलब जिरंड वाला प्रयोग होता है और रिफ्यूज के बगल में टू प्लस वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द पेपर एंड प्रिंट, ये एक वचन होने के कारण जो है कॉस्ट के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए इज हो जाएगा, इज टू हाई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 31 में ईच चाइल्ड, एक वचन है तो हैज एन आइसक्रीम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑल ऑफ द मेटल, इसको बनाना है आपको नेगेटिव सेंटेंस में, तो नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, सो प्लीज़ किसी को कोई तरह का शक हो बेझिझक आप मुझसे कॉल कीजिए और पूछिए। ही डैश वर्क्स, तो ही हार्डली वर्क्स का मतलब वो मुश्किल से काम करता है, मतलब वो नहीं के बराबर काम करता है। अगला है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, अब इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है उसको देखना है, तो यहाँ पर जो है स्ट्राइक के साथ ऑन लगता है तो इसके लिए सही है। आई डोंट केयर ऑफ दिस, ठीक है ना, आई डोंट केयर अबाउट दिस होना चाहिए, ये आपका गलत है, ये सही है और ये भी कवर्ड विथ फ्लावर्स, ठीक है ना, तो ये आपका ये गलत कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अबाउट होना चाहिए था। दे डैश हिम चेयरमैन, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, क्वेश्चन नंबर 35 का इलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36, समय कम है, ठीक है ना, तो इसी में आपको देखना पड़ेगा। 36 में है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, बंडल जो है BUNDLE बंडल आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन हो गया आपका ही इज़ नॉट डैश होम, ही इज़ नॉट एट होम, होम से पहले हमेशा एट लगता है, हाउस से पहले इन लगता है। ही इज़ लेजी, ही विल फेल, इसको जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है, तो ही विल फेल बिकॉज ही इज़ लेजी, तो ही विल फेल बिकॉज ही इज़ लेजी, चलिए ठीक है। ही सेड इट मे रेन टुमारो, मे का पास्ट, माइट टुमारो का नेक्स्ट डे, तो माइट देखना है और नेक्स्ट डे देखना है, माइट यहाँ पर है, नेक्स्ट डे यहाँ पर है, तो आपका C नंबर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 डैश यू लैंड मी योर बुक, तो विल यू लैंड मी योर बुक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आई बैंग्ड माई टो का मतलब अंगूठा होता है, पैर का अंगूठा, तो टो ऑन द फ्लोर, ठीक है। अगला डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू गो टू द जिम। अगला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 43 चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही सो नहीं होगा, ही इज एज, ये आपका उत्तर हो जाएगा बी ही इज एज टॉल एज आई। एक्सप्लेन के लिए कांटेक्ट कीजिए, किन्हीं को कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, बेझिझक कॉल कीजिए, मुझसे एक्सप्लेन मांगिए, पूछिए कि सर यहाँ पर क्यों होगा, मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है, वीडियो में समय नहीं है। माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट अ नोट फॉर मी, फॉर हो गया। अगला हो गया आपका फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे,
तो फॉर मी मतलब मेरे लिए ब्रेकफास्ट जो है वह द बेस्ट मील ऑफ द डे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप द लगा सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगला, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में आते हैं। चॉकलेट आपका सही है, ए नंबर आपका सही है। 46 का ए। 47 का हो जाएगा ऑल हिज फ्रेंड्स लाव्ड एट हिम, इसका होता है ही वाज लाव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 48, ए डे ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट करने के डे को क्या बोलते हैं? हॉलीडे बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें और दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसके बाद हो गया आपका द सेनो ऑफ मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब होता है म्यूजिकल, का मतलब होता है मधुर। लेट दिस बी डन बाय मी, इसका हो जाएगा लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस, ठीक है। द एंटो ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का एंशियंट हो जाएगा एंटो का मॉडर्न, एंटो का एंशियंट का मॉडर्न, यानी मॉडर्न का एंशियंट। 50 के बाद आते हैं क्या मैंने कहा में 52 में है द टीचर सेट अबाउट होमवर्क डैश एट द एंड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हो गया आपका वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द डैश, तो सॉल का मतलब आत्मा होता है, ये हो जाएगा। हाउ डैश डू यू वांट, तो हाउ मच डू यू वांट हो जाएंगे। 55 में शिमला इज मच डैश, मच फार्दर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फार्दर मतलब दूर है। चूज द ऑड वन आउट, ये हो जाएगा आपका व्हीट, पैडी, बैरले, गेहूँ, धान, जौ, लेकिन मस्टर्ड ये सभी जो है अनाज है, लेकिन ये तिलहन है, इसी वजह से ये आपका ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 57, सी वांट्स टू बिकम डैश एन इंजीनियर, तो एन इंजीनियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर अ न्यू कंट्री, ये हो जाएंगे। 59 में आई डैश टेकन माई कैमरा, आई हैव टेकन माई कैमरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, ही इज बेंट डैश रूनिंग हिम्स, ही इज बेंट, ठीक है ना, बेंट इन रूनिंग हिमसेल्फ, ये जो है ना एक मुहावरा है, ठीक है ना। बेंट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ में झुक जाना, बेंट इन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए दोषी हो जाना। वेंट अगेंस्ट, ही इज बेंट अगेंस्ट, ये भी एक मुहावरा ही होता है। तो आप यहाँ पे इन भर सकते हैं और ऑन भी, जैसा ऑप्शन आपके समझ में आया, ठीक है। वेंट इन या वेंट ऑन, ठीक है। अगला हो गया आपका, अब आ गए बुक से। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि बुक से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप बेझिझक आराम से बना सकते हैं। चलिए, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर, ये लाइन हो गया आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। 61 का सी। 62 का हो जाएगा द फैमिली इज बिग, भारत इज माई होम से लाइन लिया गया है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पढ़ूंगा भी नहीं। द नरेटर इन ए पिंच ऑफ सनफ, ये पिंच ऑफ सनफ का जो नरेटर जो होते हैं वो कौन से जॉब में है? वो अंडर सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी है, मतलब सी। अगला क्वेश्चन है आपका 64 जो है वो बोल रहा है मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज 1964 में क्या चीज़ के लिए? शांति के लिए, पीस के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 65, even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture home. Fancy a land spending his time playing around like that with goats, ये लाइन goats जैसे आएगा, goats मतलब द आर्टिस्ट हो गया ये लाइन। डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन हो जाएंगे। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, ये आपका रेवेन्यू हो जाए, रेवेन्यू का मतलब रुपये पैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन है डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स, सैंडर्स का नाम आया है तो द अर्थ का हो गया। अगला लाइन है आपका द बुक कम माई बिलव्ड लाइन लिया गया है, ये जो है परलेस बक के द्वारा लिखा गया किताब है और इसमें इंडियन बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है। अगला है एंटोन चेकोव वाज ए डैश माई प्रोफेशन, तो एंटोन चेकोव जो हैं ए मैरिज प्रपोजल के राइटर, वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे, रशियन डॉक्टर थे, ठीक है ना। फॉर व्हाट परपोज है नताले कम टू दिल्ली, देखिए इसमें दो कन्फ्यूजन है, इसमें दो आंसर हैं, अटेंड जमींदार्स कन्वेंशन और टू सी सब मिनिस्टर्स। तो नानू काका जो आए थे उनका मेन मकसद था जमींदार कन्वेंशन में शामिल होना और मिनिस्टर से मिलना,
ठीक है। लेकिन पहला जो काम था वो जमींदार सम्मेलन में भाग लेने के लिए ही आए थे, और उन्होंने सोचा कि जमींदार सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए तो मिनिस्टर से भी मिल ले, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में, हाँ, यहाँ पर बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू डैश। बर्ट्रैंड रसेल जो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। एवरी डैश लाइफ, तो एवरी न्यूज़पेपर हो जाएगा यहाँ पे। हाउ मैनी हैंस वेर एट फर्स्ट, 10 से 12 मुर्गियों को कहा गया था पालने के लिए डॉक्टर के द्वारा बेंजी को ले, तो 10 से 12 तो यहाँ पर है नहीं, तो अबाउट 12 हो जाएगा। बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, ये जो जर्नी करेंगे, यात्रा करेंगे, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 का द पोएट वाज डैश डियरेस्ट व्हेन ही सॉ द स्नेक, मतलब कवि जो है क्या चीज़ पहने हुए थे जब वह पानी पीने के लिए आए थे, तो पैजामा पहने हुए थे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, लाइन कहाँ का है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। हुज वाइट वाटरफॉल कूड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस मंजिल, टू बेंड विथ एप्पल्स ऑफ द मोस्ट, ये लाइन जो लिया गया ऑटो ऑटम का लाइन है, ऑटो ऑटम का लाइन है। क्वेश्चन नंबर 81 डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो वाल्टर डी ला मेयर को 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट का प्राइज दिया गया था। किसको, तो वाल्टर डी ला मेयर को। अगला क्वेश्चन है डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड, मतलब डस्ट का मतलब यहाँ पर होता है सोल्जर, मतलब सैनिक, ऐसा सैनिक जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने पाला पोसा, इंग्लैंड ने उसको जागृत किया, अच्छा बनाया। क्वेश्चन नंबर 83 और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग अनदर पैक्स बीन स्टिफलेड, ये जो लाइन लिया गया है वो लिया गया है आपका ये मैकबेटी से है, तो मैकबेटी द मैस्टिक एक्चुअली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में आई सो टू सेव फायर का मतलब हुआ फायर हिम से लिया गया ये लाइन। तो क्वेश्चन है यहाँ पे आई सो टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, पहली बार जो लेखक जो है वो शोर करते हैं, कसम लेते हैं क्या चीज़ के लिए, फॉरगेटफुलनेस के लिए, भूल के लिए, और दूसरी बार फॉरगिवनेस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया समवन वाज बिफोर मी एट वेरी वाटर ट्रू, तो यहाँ पर हो गया आपका स्नेक से, ये लाइन लिया गया स्नेक से, ठीक है ना। हु रोट ओल्ड एंड प्ले हाउस एंड प्लो में, अच्छा ये जो लाइन, ये जो कवि, ये जो है किताब का नाम वो कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 87 हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ द रिलीजन बाय क्रिमिनल, अच्छा ये बोल रहा है कि था, तो आप देख लीजिए इसका के अंदारो वाला, 87 का के अंदारो वाला हो जाएगा। उसके बाद हो गया आपका लास्ट नंबर द पोएट इज डैश इन द स्नेक, यहाँ पर इन यू ऑफ और अफ्रेड ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पर दो बातें होती है, देखिए समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है कि खुश हो जाना, डर जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो लेखक, डर जाना भी होता है, तो लेखक जो है सांप से उनके रंग रूप से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे उसको देखकर, इसलिए आप इसका उत्तर ये भर देते हैं। लेकिन लास्ट में लेखक सांप से डर भी गए थे, इसलिए तो वो लकड़ी उठाकर उसको मारते हैं, तो अफ्रेड ऑफ भी होता है। लेकिन इसका आप 100% उत्तर आप सही ये कर दीजिए, ठीक है ना। तो हिज ब्रो, अगला क्वेश्चन 89 हिज ब्रो इज डीपली इंटरेस्टेड लाइनेड विथ थाउट्स, उसके भौएँ, ये उसके जो मैकबीटी के भौएँ जो तने हुए थे, ठीक है। द इमेज एंड प्रेजेस ऑफ डैश रियून थ्रू द पोएम द सोल्जर, सोल्जर जो है वो इंग्लैंड का चित्र को प्रस्तुत करते हैं, इंग्लैंड के चित्र को प्रस्तुत करते हैं। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन हो जाएगा, इंडो यूरोपियन हो जाएंगे। चलिए टाइम नहीं है, फटाफट मैं उत्तर बता दूं। द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द, ये हो जाएंगे आपका न्यू इंग्लिश, क्या हो जाएंगे, न्यू इंग्लिश हो जाएंगे। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फ़ाबेट, यूनिक अल्फ़ाबेट, ओल्ड इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट हुआ करता था वो यूनिक अल्फ़ाबेट हुआ करता था जो चित्र जैसा होता था। चलिए ठीक है। 94 में द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, इसका 94 का उत्तर हो जाएगा आपका प्रोनाउंसिएशन। 95 का हो जाएगा 1476। 96 का हो जाएगा विंडो टू द वर्ल्ड लैंग्वेज, ये महात्मा गांधी का कथन था कि इंग्लिश जो होता है वो दुनिया का एक खिड़की होता है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश, ये 97 का हो जाएगा आपका रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन।
98 का हो जाएगा। अमेरिकन पोएट, वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट थे, और रोमांटिक रिवाइवल जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एसोसिएटेड था। और बंकिम चंद्र जो राजमोहन स्वाइप जो पहला नॉवेल्स लिखे थे भारत का, वो पब्लिश्ड हुआ था, कब लिखा गया था, तो 1864 में। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई भी समस्या हो तो मुझे कांटेक्ट करें।